जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्वतंत्रता आंदोलन से 1857 से लेकर के 1947 तक जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैब्लॉक की मौत हो गई? इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड है कानपुर, थर्ड है लखनऊ और फोर्थ है झांसी। तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैब्लॉक की मौत हो गई। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। दोस्तों, अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। अगला प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? आपको बताना है। ऑप्शन है बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा एसएन सेन। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, सेकंड है तात्या टोपे, थर्ड है नाना साहिब और फोर्थ है लक्ष्मीबाई। सही आंसर आपको बताना है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। सही उत्तर इसका है बहादुर शाह। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो आपको सही उत्तर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? सही आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अवध, सेकंड है मद्रास, थर्ड है पूर्वी पंजाब और फोर्थ है मध्य प्रदेश। आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है मद्रास, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है लक्ष्मीबाई, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कमल एवं चपाती, सेकंड ऑप्शन है कमल एवं गुलाब, थर्ड ऑप्शन है कमल एवं गेंदा और फोर्थ है चपाती एवं तलवार। सही आंसर आपको बताना है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है। सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। और यार प्लीज़, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। ध्यान रखना है आपको, कमल एवं चपाती इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? सही उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? पहला ऑप्शन है नाना साहेब, सेकंड है तात्या टोपे, थर्ड है अजीमुल्ला और फोर्थ है मौलवी लियाकत अली। राइट आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता रहा? तो 1857 के संग्राम का नेता जो इलाहाबाद का था ये मौलवी लियाकत अली था। ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा मौलवी लियाकत अली।
अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? सही उत्तर आपको बताना है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? फर्स्ट ऑप्शन है बैरकपुर, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है मेरठ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताने, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है, मंगल पांडे जो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, कहां से? बैरकपुर से। इसका राइट आंसर होगा बैरकपुर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? पहला ऑप्शन है आरसी मजूमदार, सेकंड है ताराचंद, थर्ड है बीडी सावरकर और फोर्थ है एस.एम. सेन। राइट आंसर आपको बताना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, ध्यान रखना है आपको, एस.एम. सेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? आपको बताना है एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? पहला ऑप्शन है रिपन, सेकंड है लिटन, थर्ड है डफरिन और फोर्थ है नॉर्थबुक। सही आंसर आपको बताना, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, रिपन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है ये वो हुम, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कलकत्ता लाहौर सत्र और कलकत्ता सत्र 1906 का जो अध्यक्षता है किसने किया था? आपको बताना है 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता सत्र, इसका जो है अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1886, 1893 और 1906। तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है फिरोज शाह मेहता और फोर्थ है दिनसा वाचा। तो सही आंसर आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है जस्टिस रानाडे, थर्ड है जी सुब्रमण्यम अय्यर और फोर्थ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, थर्ड है येवो हुम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारत के पहले लोक संघ लैंडर होल्डर समिति की स्थापना कब हुई थी? बताना है आपको भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1835, सेकंड है 1936, थर्ड है 1837 और फोर्थ है 1838। सही उत्तर आपको बताना है, भारत के लोक संघ लैंड होल्डर समिति की जो स्थापना हुई थी 1837 में हुई थी, ध्यान रखना है आपको। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा।
1837 भारत के लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1885, सेकंड है 1886, थर्ड है 1892, फोर्थ है 1895। सही आंसर आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में हुआ था। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला ऑप्शन है 72, सेकंड है 86 और थर्ड है 93 और फोर्थ है 101। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ध्यान रखना है आपको 72 इसका राइट आंसर होगा। 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में भाग लिया था। तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। ऑप्शन है जॉर्ज यूले, बेडरवर्न, कदम्बनी गांगुली और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है आपको निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। इसका राइट आंसर वेडरवर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये किसका वक्तव्य था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, एल्गिन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सेकंड है एनी बेसेंट और थर्ड है भिकाजी कामा, फोर्थ है विजयलक्ष्मी पंडित। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की तो ये थी एनी बेसेंट। अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपको ध्यान रखना है सरोजनी नायडू राइट आंसर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो ध्यान रखना है एनी बेसेंट सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आपको बताना है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। पहला ऑप्शन है कर्जन, सेकंड है डफरेन और थर्ड है हार्डिंग, फोर्थ है मिंटो। सही आंसर आपको बताना है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो ध्यान रखना है आपको कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था वो कर्जन था। आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी एक प्रमुख नेता कौन थे? आपको बताना है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई तो आपको ध्यान रखना है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी। ध्यान रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? बताना है आपको मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। पहला ऑप्शन है 1909, सेकंड है 1919, थर्ड है 1935 और फोर्थ है 1942। सही आंसर आपको बताना है मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा जो मार्ले मिल्टो रिफॉर्म था ये 1909 में प्रस्तुत किया गया।
तो राइट आंसर इसका 1909 होगा, आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी। फर्स्ट ऑप्शन है यंग इंडिया, और सेकंड है केसरी, थर्ड है कामरेड, फोर्थ है अल हिलाल। राइट आंसर आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो केसरी इसका राइट आंसर। और केसरी जो पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी, तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, केसरी इसका राइट आंसर होगा। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आपको राइट आंसर बताना है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है एनी बेसेंट, थर्ड है टी प्रकाशम, फोर्थ है सी राजगोपालाचारी। सही आंसर आपको बताना है 1916 के मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। राइट आंसर इसका होगा एनी बेसेंट। आपको ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पूरे लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखना। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग अंत तक वीडियो में जुड़े रहना। अंत में हम आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। आप एक बार अगर पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? आपको बताना है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सेकंड है सरोजनी नायडू, थर्ड है स्नेहलता वाडेकर, और फोर्थ है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। तो सही आंसर आपको बताना है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपको बताना है भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है वल्लभ भाई पटेल, और थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर आपको बताना है भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता जो है ये बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। किससे? बाल गंगाधर तिलक को भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? सही उत्तर आपको बताना है बिहार जो था बंगाल से कब अलग हुआ। पहला ऑप्शन है 1910 में, सेकंड है 1912 में, थर्ड है 1921 में, और फोर्थ है 1947 में। तो आपको राइट आंसर बताना है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ 1912 में। आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? मैंने पहले ही आपको बताया है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। किसके द्वारा? हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1913 इसका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी के बहुत बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? राइट आंसर आपको बताना है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। पहला ऑप्शन है सैयद अहमद खान, सेकंड है आगा खान, थर्ड है मोहम्मद इकबाल, और फोर्थ है नवाब सलीमुल्लाह खान। तो सही उत्तर आपको बताना है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो नवाब सलीमुल्लाह खान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? पहला ऑप्शन है चंपारण, सेकंड है असहयोग आंदोलन, थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फोर्थ है स्वदेशी आंदोलन। तो राइट आंसर आपको बताना है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। तो ध्यान रखना है आपको, वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना
स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर है। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बताना है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है आई.जी. भंडारकर ने, सेकंड है सी.आर. दास ने, थर्ड है बी.डी. सावरकर ने, फोर्थ है सरदार भगत सिंह ने। राइट आंसर आपको बताना है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना है आपको, बी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर होगा। बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की गई। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? आपको बताना है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सेकंड है राजकुमारी अमृत कौर, थर्ड है एनी बेसेंट और फोर्थ है अरुणा आसफ अली। तो सही उत्तर आपको बताना है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन है आगा खां, सेकंड है हसन खान और थर्ड है हामिद खान, फोर्थ है एम.ए.एस. जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खान, आपको ध्यान रखना। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है विनोबा भावे, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, फोर्थ है गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बताना है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य ग्रंथ लिखा गया। तो आपको सही उत्तर ध्यान रखना है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? आपको बताना है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, सेकंड है एनी बेसेंट और थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर आपको बताना है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? आपको बताना है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। पहला ऑप्शन है बीसी पॉल, सेकंड है भूला भाई देसाई, थर्ड है मोतीलाल नेहरू, फोर्थ है सी.आर. दास। सही आंसर आपको बताना है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव जो है सी.आर. दास जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? आपको बताना है हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो आपको बताना है हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। पहला ऑप्शन है 1911, सेकंड है 1904, थर्ड है 1906 और फोर्थ है 1907। तो आपको बताना है हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो राइट आंसर होगा 1911 में हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो 1911 राइट आंसर होगा। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1908 में, सेकंड है 1909 में, थर्ड है 1907 में, फोर्थ है 1911 में। सही आंसर आपको बताना है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 1908 इसका सही उत्तर होगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आपको बताना है सुभाष चंद्र ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया।
फर्स्ट ऑप्शन है 1942 में, सेकंड है 1943 में, थर्ड है 1944 में और फोर्थ है 1945 में। तो राइट आंसर आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो ध्यान रखना है 1943 इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आपको बताना है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। पहला ऑप्शन 1940 में, सेकंड है 1941 में, थर्ड है 1946 में, फोर्थ है 1942 में। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? 1942 में। आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा 1942। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? पहला ऑप्शन है मुंबई, सेकंड है लाहौर, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है मद्रास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, लाहौर इसका राइट आंसर होगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखना है आपको। देश बंधु की उपाधि में कौन संबंधित है? आपको बताना है देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है। पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सेकंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है बी आर अम्बेडकर, फोर्थ है बिपिन चंद्र पाल। तो देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है भगत सिंह, थर्ड है अरविंद घोष, फोर्थ है चंद्रशेखर आजाद। तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया? तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? आपको बताना है जय हिंद का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है मोतीलाल नेहरू, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है महात्मा गांधी। तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आपको बताना है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है सरदार पटेल, थर्ड है सी राजगोपालाचारी, फोर्थ है बी आर अम्बेडकर। आपको बताना है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है आपको। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपको बताना है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1949। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। किसकी? महात्मा गांधी की। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर आपको बताना है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? पहला ऑप्शन है 248 किलोमीटर, सेकंड है 385 किलोमीटर, थर्ड है 284 किलोमीटर और फोर्थ है
348 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 385 किलोमीटर दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है। आपको बताना है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है रहमत अली, थर्ड है इकबाल, फोर्थ है भगत सिंह। सही उत्तर आपको बताना है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखना है आपको इकबाल इसका राइट आंसर। दोस्तों आप लोग वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो सबको पता होगा इसका राइट आंसर, बिना समय लेते हुए आपको बता रहे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। आपको बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है किस वर्ष आया। पहला ऑप्शन 1912 में, सेकंड है 1915 में, थर्ड है 1918 में और फोर्थ है 1921 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है 1921 में आया। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप प्रश्न को मिला लेना, सीधे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था और भारत में आगमन जो है साइमन कमीशन का 1928 में हुआ था। कब? 1928 में। तो आपको ध्यान रखना है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। आपको बताना है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। पहला ऑप्शन है गोरखपुर, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है इलाहाबाद और फोर्थ है आगरा। तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है ये गोरखपुर में है। आपको ध्यान रखना है। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपको बताना है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है पटना, सेकंड है इलाहाबाद, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो राइट आंसर इसका होगा इलाहाबाद। आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी जो थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। किसे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। कोलकाता 1917 में, दिल्ली 1918 में, मुंबई 1918 में, नागपुर 1920 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो मुंबई 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। आपको ध्यान रखना है कब। मुंबई 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन है 1919 में, सेकंड है 1920 में, थर्ड है 1922 में और फोर्थ है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। 1923 में सीआर दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड है झांसी, थर्ड है मेरठ और फोर्थ है कानपुर। आपको बताना है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो है ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आपको ध्यान रखना है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया। पहला ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड है कानपुर, थर्ड है बनारस और फोर्थ है इलाहाबाद। सही उत्तर आपको बताना है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था। लखनऊ में किया था। कहाँ? लखनऊ में। बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ जो है
गोमती नदी के तट पर बसा हुआ, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, सेकंड है तात्या टोपे, थर्ड है लक्ष्मीबाई और फोर्थ है मंगल पांडे। तो राइट आंसर आपको होगा मंगल पांडे, आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह के नेताओं में सबसे पहले बलिदान देने वाले थे, तो आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है 1857 के विद्रोह में किसने किया? पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, सेकंड है तात्या टोपे, थर्ड है लक्ष्मीबाई और फोर्थ है नाना साहेब। तो 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहेब, आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? 1857 की विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो हिंदू मुस्लिम एकता इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता, ध्यान रखना है आपको। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, आपको ध्यान रखना है क्या नाम था? मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर आपको बताना है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, सेकंड है अबुल कलाम आजाद, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन जो है ये हरिपुरा में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है महात्मा गांधी और फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? कहाँ की? कराची अधिवेशन की। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, आपको ध्यान रखना है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? आपको बताना है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। पहला ऑप्शन 1915, सेकंड है 1917, थर्ड है 1916 और फोर्थ है 1918। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? आपको बताना है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है पटाभी सीतारमैया, थर्ड है सरदार पटेल, फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर आपको बताना है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो राइट आंसर इसका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था?
भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है सही उत्तर इसका महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। कब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तानी गीत लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? कब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर। सही आंसर आपको बताना है कब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? आपको बताना है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है 1939 में मनाया था। कब? 1939 में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना है आपको 6 थी। कितनी? 6। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है सी राजगोपालाचारी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता जो है ये किया था, आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? पहला ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, सेकंड है बटकेश्वर दत्त, थर्ड है सूरसेन और फोर्थ है जयम सेनगुप्त। तो किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? इसका सही आंसर होगा सूरसेन, आपको ध्यान रखना है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। तो 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? आपको बताना है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? पहला ऑप्शन है बांकीपुर जेल, सेकंड है कैंप जेल, थर्ड है हजारीबाग जेल और फोर्थ है भागलपुर जेल। तो बांकीपुर जेल इसका राइट आंसर होगा, तो आपको ध्यान रखना है बांकीपुर जेल में। कहां पर? बांकीपुर जेल में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण, पहला ऑप्शन है जस्टिस पार्टी, सेकंड है सोशलिस्ट पार्टी, थर्ड है कम्युनिस्ट पार्टी और फोर्थ है किसान सभा। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता होगा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।